ऊंचा गांव है जो कि श्री ललिता सखी जी का है जन्म स्थान। सामने जो ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम है शास्त्रों में अटोर पर्वत। अटोर पर्वत नाम इसलिए है, ललिता जी की इसके ऊपर अटारी थी पहले, आज मंदिर है तो पर्वत का नाम रख दिया अटोर पर्वत। बगल में एक कुंड है, कुंड का नाम है देह कुंड। द्वापर युग में इस कुंड का नाम था देव कुंड। सभी देवी देवताओं का इसके जल में वास था तो देव कुंड के नाम से जानते थे। ठाकुर जी सभी तीर्थों को ब्रज में स्थान तो दे देते हैं, लेकिन कौन सा तीर्थ किस स्थान पर है उसको ब्रजवासियों को बताने के लिए ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं। अब जब यात्रा करते करते यहाँ पर आए हैं देव कुंड पर, एक ब्राह्मण ठाकुर जी के सम्मुख प्रकट हुआ है। बोला है, लाला मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ। अब आपने यात्रा की है, आप जब तक किसी तीर्थ पुरोहित को कुछ दक्षिणा नहीं दे रहे थे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। ठाकुर जी कहते हैं, बताइए ब्राह्मण देव, हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं। ब्राह्मण कहता है, प्रभु मांगने वाले की इच्छा का पता नहीं होता, वो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको जो उचित लगे वो आप हमको दे दीजिए। अब ठाकुर जी ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण देव आप हमसे हमारा सामर्थ्य जान रहे हैं, इतने बड़े हो गए, आज आप हमसे जो मांगोगे वो हमको अवश्य देंगे, वचन देते। जैसे ही ठाकुर जी ने वचन दिया है, ब्राह्मण कहता है, प्रभु जो साधारण मनुष्य होता है वो अगर अपनी किसी प्रिय वस्तु का दान करता है तो उसका सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, क्योंकि आप साधारण हो नहीं। तो आप एक कार्य करो, आज आपको जो इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे प्रिय है, हमें आज आप उसका दान दे दीजिए। ठाकुर जी को ब्रह्मांड में सबसे प्रिय कौन? प्रिय राधा रानी को बताया है, वचन ब्राह्मण को दिया है, तो ठाकुर जी ने यहाँ पर वचन विवश होकर के श्री जी का दान, क्योंकि राधा और कृष्ण प्राण एक शरीर दो, तो ठाकुर जी ने यहाँ पे राधा रूपी देह का शरीर का दान दिया है, तो कुंड का नाम रख दिया है देव कुंड से देह कुंड। ब्राह्मण लेकर के चला है राधा रानी को, ठाकुर जी आ गए चिंता में कि बिना राधा के अब हम रहेंगे कैसे। ब्राह्मण के पास आए, कहा, ब्राह्मण देव ये जगत माता है, जगत कल्याण इतने वापस कीजिए, इनके बदले में आप जो चाहते हैं वो हम आपको देंगे। ब्राह्मण कहता है, प्रभु आपने हमको श्री जी का दान दिया, हमारे शास्त्रों में नियम है, अगर आप किसी वस्तु का दान दे देते हो उसी के जैसी दूसरी वस्तु अर्पण करनी पड़ती है, तभी इसको वापस लिया जा सकता है। अब ठाकुर जी राधा रानी के समान दूसरा कोई कहाँ से लाए, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई उपाय बताया है ब्राह्मण ने कि हमारा जो शरीर है इसकी तुलना की गई है हमारे शास्त्रों में सोने से। तो अगर आप श्री जी के वजन के बराबर तोल करके हमको सोने का दान देते हो तो वो श्री जी का ही दान माना जाएगा। ठाकुर जी तराजू में गाते हैं, एक परडी में विराजमान किया है राधा रानी को, दूसरे में सोना डालते ही गए हैं, लेकिन वजन बराबर नहीं हुआ। और जब बहुत सारा सोना डाल चुके हैं तो कुछ देवी देवता आए हैं राधा रानी के पास, पूछा है क्या मिला है। राधा रानी उनको बताती है, ठाकुर जी ने तो हमको वस्त्र दिया है, कभी दान में दे रहे हैं, कभी वापस ले रहे हैं, हमको वस्तु नहीं है। जैसे ही ठाकुर जी के कानों में ये बात गई है, राधा रानी से क्षमा मांगी है, राधा रानी ने उपाय बताया है, एक तुलसी का पत्ता तराजू में तोड़ के रखा है, वजन बराबर तो की, और राधा को मोल दियो सोने से तोल लियो, कृष्ण कन्हैया ने राधा धनन मोल रखो, पंडित को मान दियो सोने को दान। श्री जी की देह के बराबर सोना तोला, बंदे ठाकुर देहे। ये आपके लिए तो यहाँ स्वर्ण दान होता है। हाँ, यही जगह थी।